आम जीवनर प्रति मुहूर्तर आरंभ एक नुआ कहानी। सबु कथा सबु अनुभूति को नहीं मु कहबी तुम कहानी। गपर ना क्षमा। से दिन संजूर फोन शुणी विब्रत हो गली। गाँव संजू फोन कर कहूला मो बापा सकाळु दांड पिंडारे चेयर रे बसथिले। कौन हैला केजाणी बेहोश होई हठात पड़गले। गाँ लोक आसी देखाशुना करछंती। मो माँ पागली परी कांदुची। तुम शीघ्र गाँ को आस, भल हब, तुम माँ अथय हो गलेनी। संजूर कथा शुणी मु अस्थिर हो गली। मो स्त्री लक्ष्मी आर घरे बसथिले। तांको जाई कहली मु आज ऑफिस न जाई गाँ को जाउछि। बापा असुस्थ अछंती, बेहोश हो जाइछंती बोली संजू फोन करथिला। मो कथा शुणी लक्ष्मीर सेमिति किछि विशेष प्रतिक्रिया नथिला। जवाब रे खाली एति कहिला हौ जाओ देखि आसो। मु पचारली तुम सांगरे जीवनी? लक्ष्मी मना कला। कहिला ना, आगो को पिलांको परीक्षा अछि, पाठ खराब हेबो, सेमाने अन्य मनस्क होई जिवे। आ तुमर जो गाँ सेथिरे तांको देह खराब होई जिवो। बाप रे की गरम, तमे जाओ, सेमिति किछि हेतिले परे देखिबा। लक्ष्मीर कथा शुणी मु आ ताको बाध्य कलिनी। तुरंत गाड़ी धरी बाहरी पड़िली भुवनेश्वर गाँ को। कार रे 5-6 घंटार रास्ता। 4 वर्ष है गाँ को आसीनी, जोठी मो पिलादिन बीती। मो स्कूल, गाँ सांगसाथी, मंदिर, खेल पड़िया, माटी रास्तार साइकेल दौड़ेबा, दिन दीपहरे खरारे गाँ पोखरी रे घंटा घंटा धरी गाधेबा, सांग मानक सह बाटी माटी रास्तार टायर दौड़ेबा, मंदिर रे प्रसाद खाइबा, सकाळर पखाळ, बोर आदर, देह खराब हेले बो केमिति राति राति जगी बसिबा, सबु कथा गोटी गोटी करी मने पड़ जाउथिला। लागुथिला सबु जेमिति ए 15 वर्षर संसार जीवन रे सबु किछि जलांजलि दे देछि। जीवनर एते समय और पुराना कथा को जहा कि अंगे निभेछि, ए जीवन रे एते जल्दी कोन भूली हुए? ए कथा भाबिला बेलकु निजको विश्वास कर पार नथिली। आज संसारर जंजाल भितरे मनीष एते पेशी हो जाइछि जे निज परिवार कहिले निज स्त्री निज छुआ को बुझंती। जन्मदेला माँ बापा परिवार सदस्य रे आउ गणा जाऊ नाही। केमिति समय बदली गलानी केजानी। सेमानक कथा आउ भाबिबाको कहा पाखरे समय नाही। जदि बापा माँ को कथा पड़े तेबे घरे आरंभ हो जाउछि रामायण और महाभारत। अति आवश्यक नहेले केही बापा माँ कथा आउ बुझु नाहांती। सेतिबाई मोर गाँ को आसीबा भी कम हो जाइतिला। मो संपर्क बापांक सहित भल नथिला, कारण बापा पियूसी नारे जो दिन जमी रेजिस्ट्री करदेले से दिन मु बापा सहित आउ कथा हेलेनी। पियूसी नारे जमी लेखाइबा कथारे मु और लक्ष्मी दृढ़ प्रतिवाद कलु, किंतु बापांकर बास गोटे उत्तर थिला जे तो पियूसांक अकाल वियोग हो गला। भाई हिसाब रे मो भौणी प्रति मोर किछि दायित्व अछि। आउ ए कथा जानि रख, आजिकाली भाई भौणींकर बापांक संपत्ति उपरे समान अधिकार रहिछि। ता पिलांक भविष्यत आउ मो भौणीर थैथान करबा पई मु एहा करछि। तू एते पाठ पढ़ी बड़ चाकरी कलु, ए सब छोट कथार ध्यान देवा तोर अनुचित बोली बापा कहिथिले। गाँव लोकंकर गंडगोल आरंभ करी पंचायतर सबु समस्यार समाधान आउ तार निष्पत्ति नियंती बापा। सेतिपई गाँव तांकर खूब ना अछि। पुणी गाँव बापांकर जमीदारी रहिछि, सेतिरे खूब रोजगार हुए। बापांकर केबे भी पैसार अभाव नथिला। तथापि पियूसी जमी देवा कथा मते पसंद आसी नथिला। से दिन ठारू मु गाँ को आसीबा बंद कर देथिली। आ बापा भी केबे भुवनेश्वर आसी नांती। आम भितर कथावार्ता नाही कहले चले। किंतु आज कहीं केजाणी बापांकर देह खराब शुणी मनटा पूरा दुर्बल हो गलानी। दिनू आखिरे नाची उठिला ता बापांकर कथा। छोट बेले मु भारी जिद करथिली, कथा कथा के रागी जाउथिली। गोटे बोली पुओ, सेथिपई बोउ मोर सबु कथा शुणुला। भूल हेले सुधा मो पट नहीं बापा को कहूला। मु छोट थिबारु बापा मो सबु कथा को क्षमा कर दोतले। सेथिपई बोधे मु जिदखोर हो जाइछि। पुओर हजार भूल को बापा माँ माने सहजरे क्षमा कर दियंती। पिलांको लागि केते कष्ट पड़ुचंती, निजे न खाई पिलांको खुआई देउचंती। किंतु बापा मांकर गोटे छोट कथा पई पिला माने बड़ हेले काहेकि सेमानकु क्षमा करंतिनी आउ सेमानकु गाली उपमान देबारे पछाउ नाहांती। ए बापा माँ को उपादान रे गढ़ा के जानी जेते झड़ झंझा आसिले भी पहाड़ पर पिलांको सामने ठिया हो जाती।
ଏ ସବୁ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଦିନ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା କଳରେ ଛିଡ଼ା କରି ପାଣି ବୋଟଲଟେ କାଢ଼ି ମୁହଁ ଧୋଇ ପୁଣି ଚାଲିଲା ଗାଁ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ପରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଦିନୁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ଏଇ 4 ବର୍ଷରେ ଗାଁକୁ ନ ଆସିବା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ନ ହୋଇଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗି ନେବ। ବାପା ମୋ ଉପରେ ରାଗନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ମୋ ମାଠୁ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝି ନେଉଥିଲେ। ମୋତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଫିସର କରିବା ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ପୂରଣ ବି କଲେ। ମନରେ ଦିନୁ ଭାବୁଥିଲା ଗାଁକୁ ଯାଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସହରକୁ ଆଣିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବି। ସହରରେ ମୋ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏସବୁ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଗାଁ ଆସିଗଲା। ଗାଁରେ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ, ପୁରା ଗାଁ ଖାଲି। ଘର ପାଖରେ କାର୍ଟିକୁ ରଖି ଦେଖିଲି ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଘର ଅଗଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଦେଖିଲି ବାପା ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଧଳା ଚାଦର ଖଣ୍ଡେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଢଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ମୁହଁରେ ଲୁଗା ଜାକି କହିଲା, ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଆସି କହିଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ପାଦରୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନିଛ, ହେଲେ ଆଜି ତୁମ ପୁଅ ତୁମ ଆଗରେ ନେହୁର ହୋଇ କହୁଛି ବାପା, ତାକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିବନି? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ବାପା ମା ହିଁ ଆମ ଭଗବାନ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରିବନି କି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ପର କରିବନି। ବାପା ମାଙ୍କ କଷ୍ଟ, ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନର ଋଣ କେବେ ବି କୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ଶୁଝି ପାରିବେନି। ଏଇଠି ସରିଲା ଗପ। ପରଶୁମାମର ଗପ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ। Thank you for watching. Like, share, subscribe. Porshumamar Gappadi.